प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। अनादिकाल से ही हिंदू धर्म में पुण्य जन्म की मान्यता रही है। धार्मिक व आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जब तक मोक्ष नहीं मिलता, आत्माएं भटकती रहती हैं। इनकी शांति व शुद्धि के लिए गया जी में पिंडदान करने की परंपरा अनादिकाल से ही चली आ रही है। प्राचीन काल से वैसे तो यहाँ सालों भर पिंडदान का विधान है, लेकिन प्रत्येक वर्ष आश्विन मास में अनंत चतुर्दशी से 17 दिवसीय त्रिपाक्षिक पितृपक्ष मेले का आयोजन होता रहा है। पितरों की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए इस मेले में प्रेतशिला व इसके पास स्थित ब्रह्म सरोवर पर पिंडदान का विधान है। इस विधान के तहत इस बार पितृपक्ष मेले में देश के विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने प्रेतशिला व ब्रह्म सरोवर वेदी में पिंडदान का कर्मकांड अपने कुल पंडा के निर्देशन से संपन्न किया। श्रद्धालुओं की भीड़ इतनी अधिक रहने से काफी श्रद्धालुओं ने प्रेतशिला क्षेत्र के बाहर स्थित खेतों व मैदानी भागों में बैठकर अपने पितरों के लिए पिंडदान का कर्मकांड पूरा किया। धार्मिक मान्यता है कि प्रेतशिला पर्वत पर पितृ पिंडदान ग्रहण करने के लिए आते हैं, इस वजह से इसे आत्माओं का पहाड़ भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पहाड़ पर आज भी भूत व प्रेत का वास रहता है। इस प्रेतशिला पहाड़ पर जाने के लिए 676 सीढ़ियां बनी हुई है। इस पर्वत के शिखर पर प्रेतशिला वेदी है। कहा जाता है कि अकाल मृत्यु से मरने वाले पूर्वजों का प्रेतशिला वेदी पर श्राद्ध व पिंडदान करने का विशेष महत्व है। इस पर्वत पर पिंडदान करने से पूर्वज सीधे पिंड ग्रहण करते हैं, जिससे पितरों को कष्टदायी योनियों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है उनके यहाँ सूतक लगा रहता है। सूतक काल में सत्तू का सेवन वर्जित माना गया है। उसका सेवन पिंडदान करने के बाद ही किया जाता है। इसलिए यहाँ प्रेतशिला वेदी पर आकर सत्तू उड़ाते व प्रेत आत्माओं से आशीर्वाद व मंगल कामनाएं मांगते हैं। प्रेतशिला से जुड़ी एक दंत कथा है कि ब्रह्मा जी ने सोने का पहाड़ ब्राह्मण को दान में दिया था। सोने का पहाड़ दान में देने के बाद ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों से शर्त रखा था कि किसी से दान लेने से यह सोने का पर्वत पत्थर का हो जाएगा। किंवदंती है कि राजा भोग ने छल से पंडा को दान दे दिया। इसके बाद यह पर्वत पत्थरों का बन गया। ब्राह्मणों ने जीविका के लिए भगवान ब्रह्मा से गुहार लगाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस पहाड़ पर बैठकर मेरे पांव पर जो पिंडदान करेगा उसके पितृ को प्रेत योनि से मुक्ति मिलेगी। इस पर्वत पर 3 स्वर्ण रेखाएं हैं। कहा जाता है कि तीनों स्वर्ण रेखाओं में ब्रह्मा, विष्णु और शिव विराजमान रहेंगे। तब से इस पर्वत का प्रेतशिला नाम पड़ा व ब्रह्मा जी के पद्म चिन्हों पर पिंडदान होने लगा। पिंडदान के कर्मकांड से जुड़े लोगों का कहना है कि पहाड़ पर आज भी भूतों का डेरा रहता है। मध्य रात्रि में यहाँ प्रेत के भगवान आते हैं। यही कारण है कि शाम 6 बजे के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता है। यहाँ तक कि पंडा जी भी इस पर्वत से उतर कर वापस चले जाते हैं। प्रेतशिला के पास स्थित पत्थरों में छिद्र व दरारें हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि इन पत्थरों के उस पार रोमांच व रहस्य की ऐसी दुनिया है जो लोक व परलोक के बीच कड़ी का काम करती है। इन दरारों के बारे में यह कहा जाता है कि प्रेत आत्माएं इनसे होकर आती हैं, वो अपने परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान को ग्रहण कर वापस चली जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि लोग जब यहाँ पिंडदान करने पहुँचते हैं तो उनके पूर्वजों की आत्माएं भी उनके साथ यहाँ चली आती है। गया जी के दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित वेदी स्थलों पर गया पाल पंडा जी श्राद्ध व पिंडदान का कर्मकांड कराते हैं, लेकिन प्रेतशिला, ब्रह्म सरोवर, रामकुंड, रामशिला, कागवली, उत्तर मनसा देवी स्थलों पर धामी पंडा ही पिंडदान, श्राद्ध क्रम व तर्पण का कर्मकांड कराते हैं। इसके नाम पर शहर में एक मोहल्ला भी है जिसे धामी टोला कहा जाता है। प्रेतशिला पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए वृद्ध व लाचार पिंडदानी खटोले का सहारा लेते हैं। इसके लिए आसपास के करीब 150 परिवार खटोले लेकर खड़े रहते हैं। पिंडदानियों की मांग पर 800 से 2000 रुपये तक प्रति यात्री किराए के रूप में लेते हैं। तब उन्हें खटोले से प्रेतशिला पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तक लाने व ले जाने का काम करते हैं। प्रेतशिला के नीचे ब्रह्मकुंड यानी ब्रह्म सरोवर स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका प्रथम संस्कार ब्रह्मा जी द्वारा किया गया था। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।